गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, जय हिंद, नशिका वर्मा। और आज का सेशन हम लोगों का है कि अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमें अपनी टीम के साथ बिठाना पड़ेगा, जिससे हम अपनी टीम को कोऑर्डिनेट कर सकें। क्या हमें अपनी टीम को कंट्रोल करना चाहिए? क्या हमें अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि आप टीम को कंट्रोल करके अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए ले जा सकते हैं तो शायद आप करें। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन जहां तक मैं ये समझ पा रही हूँ कि अगर हम अपने बिजनेस को कोऑर्डिनेट कर करके चलते हैं तो हमारा बिजनेस कई ज्यादा गुना आगे बढ़ता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आज का एक छोटा सा सेशन मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, वो आप सभी लोगों को पसंद आएगा। तो उसके लिए मुझे बस एक छोटी सी स्क्रीन शेयर करनी है, जिससे मैं आप सभी लोगों को उस चीज के बारे में समझा सकती हूँ जिसको मैंने आज आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो बस मुझे जरा सा समय देंगे हम लोग, मोबाइल को लैंडस्केप पर करेंगे एंड देन विल हैव टू नोटिस कि आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। स्वागत का मतलब है इस अपॉर्चुनिटी में, इस अपॉर्चुनिटी का नाम है एटम, एटमी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हम लोगों के बिजनेस को आकार देने के, हम लोगों की टाइम फ्रीडम को, हम लोगों के फाइनेंशियल फ्रीडम को आकार देने के लिए लॉन्च हुई थी 11 नवंबर 2020। और प्री लॉन्चिंग से मैं इस बिजनेस में हूँ, तो मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखी हैं, और जो चीजें सीखी हैं उनसे मैंने जो समराइज किया है मेरी टीम के लिए, मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा दिमाग पर देखा जाए ना, तो एक कंप्यूटराइज मैकेनिज्म की तरह है, जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम ऑलरेडी उसमें इनपुट रहता है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम एनवायरमेंटली उसमें इनपुट करते हैं, एंड तब कहीं जाकर के एक आउटपुट या रिजल्ट की तरफ हम अग्रसर। डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज का इनपुट ज्यादा करते हैं और किस चीज का आउटपुट आप ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि जैसी चीज का आप इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस पॉजिटिवली ग्रोथ करे तो आपको पॉजिटिव इनपुट्स भी डालने, उसमें पैशन डालना होगा, उसमें डेडिकेशन डालना होगा, उसमें कंसंट्रेशन डालना होगा, उसमें कोऑर्डिनेशन डालना होगा। तब कहीं जाके जो आउटपुट मिलेगा वो आपकी टीम का एक पावरफुल टीम वर्क के रूप में आपको मिलेगा। और इसके लिए हम लोग को थोड़ी सी चीजें बस समझने की जरूरत है। चीजें सभी को मालूम है, बस उसको थोड़ा सा तरीके से देखें। बात है यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल क्या है? कंट्रोल है किसी चीज का, आप किसी चीज को किस तरह से हैंडल कर। कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज को अपने वश में। क्या आप सभी लोगों को लगता है कि आप अपनी टीम को अपने वश में करके रख सकते हैं? मेरे हिसाब से हम बिल्कुल भी अपनी टीम को कंट्रोल में करके नहीं रख सकते हैं। हाँ, हम कुछ दिन तक उन लोगों पर अपनी चीजों को थोप सकते हैं, बट एक समय ऐसा आएगा जब टीम अपना खुद का डिसीजन लेना शुरू करेगी, बिकॉज आपका कंट्रोल कहीं ना कहीं उसके लिए दिक्कत कर। लेकिन यही कंट्रोल अगर कोऑर्डिनेशन में चेंज हो जाता है तो क्या ही बात। थोड़ा सा कुछ यहाँ पर फैक्टर्स है जिससे मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करती। मैं मैं ऐसा करता हूँ, मेरी टीम, मैंने ये किया, मैंने वो किया, इन सारी चीजों से शायद कोई भी रिजल्ट नहीं, ना टीम को कोई फायदा होगा, और आप भी एक समय के बाद जाकर के सैचुरेट हो जाओगे, बिकॉज तब आपको कहीं से कोई भी मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन अगर आप ये प्रोसीजर को थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन के तौर पर लेकर के चलते हैं, यानी कि सबको मिला करके चलते हैं, सबके साथ सामंजस्य बिठा करके करते हैं, तो यही वी का जो वर्ड है वो वी में चेंज हो जाता है। लाइक सेल्फलेस हो जाता है, कोलैबोरेटिव हो जाता है, ऑल टुगेदर का काम करता है, यूनियन का काम करता है, इंक्लूसिव का काम करता है, कॉम्प्रोमाइजेज नहीं भी हो सकती है, यूनियनशिप का काम करता है, और साथ ही साथ कोऑपरेटिव हो जाता है, शेयरिंग वाले नेचर के साथ। बात ये है
कि अगर आप मी के तौर पर किसी चीज़ को देखते हैं, मी का चश्मा लगाकर अगर आप देखते हैं तो चीज़ें सेंट्रिक हो जाती हैं। बट अगर आप वी का चश्मा लगाकर उसी चीज़ को देखना शुरू करते हैं तो चीज़ें सॉर्टेड हो जाती हैं। मी में सिर्फ़ आपको आगे चल के प्रॉब्लम्स मिलेंगी लेकिन वी में सिर्फ़ आपको सॉल्यूशन। कैसे? वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा-सा समझाने की यहाँ पर कोशिश। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें कि एटॉमी के बिज़नेस में हमको ये किस तरीके से काम आएगा, तो एटॉमी का जो बिज़नेस है वो एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस का है, एब्सोल्यूट प्लान का, एब्सोल्यूट सिस्टम का। यहाँ पर जब आप किसी को अपने बिज़नेस को समझाते हैं, अपने साथ अपने टीममेट को लेकर के चलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आने लग लाइक अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट किसी चीज़ से अगर हम बात करते हैं, लेट्स सपोज़ अगर हमने पहला टॉपिक लिया पॉइंट्स परचेज़। मेरी टीम को किस दिन परचेज़ करना है, मेरी टीम को किस दिन परचेज़ नहीं करना है, इन सारी चीज़ों से हटकर अगर हम अपनी टीम को फ्रीडम देते हैं कि उनकी जब मर्ज़ी हो तब वो परचेज़ करें, तो हो सकता है कि आपके फाउंडेशन से, आपके कंट्रोल से जो टीम आज परचेज़ कर रही है, 1 महीने करेगी, 2 महीने करेगी, 3 महीने करेगी, 6 महीने करेगी, उसके बाद वो परचेज़ बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि तब वो स्टॉक्ड हो चुकी होगी, ओवर बजट हो चुकी होगी, उसका उसको कोई भी ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिलता। बिकॉज़ हमने अननेसेसरी पॉइंट्स परचेज़ करा-करा के उनके बर्डन को बढ़ा दिया। अब इसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं, कंट्रोल को छोड़ के कोऑर्डिनेशन पे देखें। अगर आपकी टीम का जो पॉइंट परचेज़ है, वो आपके हिसाब से ना हो करके आपकी टीम के हिसाब से हो, तो यहाँ पे टीम फ्लेक्सिबली काम हो। जब उसकी आवश्यकता का प्रोडक्ट उसके पास नहीं होगा, तब वो उसे खुशी से परचेज़ करेगी। जब वो परचेज़ करेगी, तो खुशी-खुशी उसके रिज़ल्ट को फ़ील करेगी और यही रीज़न है कि उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट उसको मिलेगा और तब वो किसी को भी उस प्रोडक्ट को देने में हिचकिचाएगी नहीं। तो पॉइंट परचेज़ एक सिंपल एक एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को दिया। चलिए, दूसरा एग्ज़ाम्पल लेकर के चलते हैं, अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो दूसरा एग्ज़ाम्पल है पॉइंट वैल्यू रिफ्लेक्शन। कई बार हमारे कुछ लीडर्स ऐसा करते हैं कि इस डेट पे परचेज़िंग अगर लेट्स सपोज़ मैंने डाल दी 25 की डेट की परचेज़िंग उनकी मैचिंग अगर रुक रही है तो वो उस ऑर्डर को रिफ्लेक्ट कराने में मना कर ये नहीं, वो डेट डालिए, वो नहीं, वो डेट डालिए, वो नहीं, वो डेट डालिए। हो सकता है आपके किसी एक मना करने से आपकी टीम का मोरल डाउन हो जाए, कि बार-बार पॉइंट रिफ्लेक्शन से ये अपने बारे में सिर्फ सोचे। इस डेट को डालिए क्योंकि मेरी मैचिंग नहीं है। ज़्यादा बेटर होगा कोऑर्डिनेट करके बात करें कि अगर आप इस डेट को डालते हैं, तो क्या आपकी मैचिंग पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? और अगर आपको इस डेट पर परचेज़ करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तब आप इस डेट को ओके कर दीजिए। क्योंकि आपका एक थोड़ा-सा पॉइंट रिफ्लेक्शन, पीवी रिफ्लेक्शन मेरी मैचिंग कर सकता है। लेकिन अगर आपका उस पीवी रिफ्लेक्शन की डेट को ऊपर-नीचे करने से मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, तो आप उसे रहने दें। कंट्रोल में आपने सिर्फ सेल्फ सेंट्रिक बात करी, कोऑर्डिनेशन में आपने क्या हुआ, टीम का फ़ायदा देखा। जब आप टीम का फ़ायदा देखते हो, तो आपका फ़ायदा तो कहीं न कहीं होता ही है उसमें, बट टीम क्या होती है, मोटिवेट होती है। टीम को ये लगता है कि उसका अपलाइन या मेंटर उसके बारे में सोच सो ऑलवेज़ थिंक अबाउट पॉइंट रिफ्लेक्शन विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ द टीम। आपको लगता है कि मेरे लेफ्ट साइड में किसी का पॉइंट होने वाला है, तो आप अपनी टीम के लेफ्ट लीडर से पूछ लीजिए कि भाई किसकी मैचिंग आनी है और जिसकी नियर बाई हो उस पर परचेज़ कर लीजिए, अगर आपके एंड से परचेज़ हो। इसी तरीके से अगर आपके राइट साइड में परचेज़ होना है, आपकी मैचिंग के लिए, अल्टीमेटली आपकी ही मैचिंग होगी। बट उस समय आपका अगर आपने अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर लिया कि मेरे राइट टीम के किसी मेंबर से मैंने आईडी माँग ली, तो मैं उसकी मैचिंग में अगर हेल्प करती हूँ, तो अल्टीमेटली तो फ़ायदा मेरा ही हो रहा है। लेकिन उससे मेरी टीम के लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का। इसी तरीके से अगर हम थर्ड पॉइंट को लेकर के चलते हैं, थर्ड पॉइंट दैट मीन्स फोर्स टू रिटर्न और कैंसलेशन। ये तो आपको कभी भी नहीं करना चाहिए कि अगर आपके किसी
टीम मेंबर ने परचेज़ कर लिया है तो उसको रिटर्न कराइए या उसको कैंसल करिए। क्यों? क्योंकि आप तो इट इज़ बेटर कि आप उस चीज़ को उनके हिसाब से चुनें। कभी भी अपनी टीम को फ़ोर्स ना करिए बिकॉज़ इससे आप अपनी ही कंपनी का लॉस करेंगे और जब आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को रिटर्न में डालते हैं, तो आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिटर्न रेट को इंक्रीज़ करें, जो कि अभी बहुत रेयर चांसेस। लेकिन सिर्फ़ आप अपने बिज़नेस के थोड़े-से कैंसलेशन एंड रिटर्न के तौर पर आप अपने प्रोडक्ट के रिटर्न रेट को बढ़ा देंगे, जो कि ऑल ओवर ग्लोबली अभी पॉइंट नहीं है, पॉइंट 0 समथिंग में। ऐसी गलती कभी ना करें। 4th नंबर अगर हम देखें यहाँ पर टीचिंग स्किल। अगर आप किसी को टीच करते हैं, अगर आप अपनी टीम को टीच करते हैं और आप अपनी टीचिंग में उसको ये सिखाते हैं कि ये मेरी मीटिंग है, ये मेरी मीटिंग है, आपको दूसरे की मीटिंग में नहीं जानी है, ये जो मैं सिखा रहा हूँ, यही सही है, आपको ऐसे ही काम करना है, ये वो। सो वहाँ पे आपकी टीम एक समय जाकर के सैचुरेट हो सकती है। बिकॉज़ अगर आप कंपनी के सिस्टम को ना समझा कर के उनको वो चीज़ें समझा रहे हैं जो आपके बिज़नेस के लिए अच्छी, लेकिन शायद आपके नीचे वालों के लिए फ़ायदेमंद नहीं। टीम को दूसरे की मीटिंग में जाने से रोकना, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो चीज़ मैंने इन्हें समझाई है वो दूसरे की मीटिंग में जाकर के ये सही तरीके से जाने। तो ये आपकी गलती है। आप उन्हें उन मीटिंग्स में जाने से तो रोक सकते हैं, लेकिन वो आज नहीं कल नहीं परसों किसी और मीटिंग में जाएँगे और पैक तरीके से बिज़नेस को अगर करना सीखेंगे तो आपके प्रति उनका विश्वास खत्म हो जाए। सो इट इज़ बेटर कि वहाँ पर कोऑर्डिनेट करके काम करें, अपने साथ अपने और लोगों की टीम को जनरेट करें। जो दूसरे लोग भी हैं जो बिज़नेस में नए हैं, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं तो डेफ़िनिटली। क्योंकि ये सिस्टम ऐसा है जहाँ पर अगर आप अपने लोगों की मदद करते हैं तो आपका कहीं न कहीं से तो फ़ायदा होगा। बिकॉज़ प्रोडक्ट की ग्रोथ बढ़ेगी, बिज़नेस बढ़ेगा, तो आपकी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट में और ज़्यादा है, डेवलपमेंट में हेल्प होगा, ग्रोथ रेट में हेल्प होगा। तो कंसेंट्रिक ना बनें, सेल्फ सेंट्रिक होकर के काम ना करें। बेटर है कि आप सारे टीम सेंट्रिक होकर के जो भी चीज़ आपको पता है वो 100% अपनी टीम को देने की कोशिश मेक देम अचीवर्स। खाली मैं सेल्स मास्टर हो जाऊँ, मैं डायमंड मास्टर हो जाऊँ, मैं शेरॉन रोज़ मास्टर हो जाऊँ, ऐसा नहीं। मेक देम अचीवर्स और ये कब होगा? जब आप उनके नीचे के लोगों को अपलिफ्ट करें। दे अल्टीमेटली बिकम अचीवर्स। सो ट्राई टू मेक देम अचीवर कि आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए। आप इसमें जहाँ भी मेरी ज़रूरत हो अपने लोगों के साथ कॉल कॉन्फ्रेंसिंग कराइए, वीडियो कॉल कराइए, ज़ूम मीटिंग कराइए, ऑफ़लाइन मीटिंग कराइए। हम चल के बात करते हैं, एक शॉर्ट मीटिंग करते हैं, जैसे उनकी टीम को अपलिफ्ट करने का काम। भी जब तक आपके अंदर रहेगा ना, आप सिर्फ़ मैं, अहम पे रहेंगे। जिस दिन आपने इस मी को वी में कन्वर्ट कर दिया, यू विल बिकम वयम हम। हम मतलब यूनाइट टुगेदर, ऑल टुगेदर। और जिस दिन हमने इस बिज़नेस को अहम से ज़्यादा वयम पे काम करके किया ना, ये बिज़नेस हमारा अपने आप ऑटो मोड पर आए। टीम के लिए काम करिए, डोमेन्स के लिए काम कीजिए, आप सेल्फ सेंट्रिक होकर के यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। तो अगर इस बिज़नेस को सही तरीके से करना है, तो मी से वी पे आइए, ऑल टुगेदर पे काम करिए, अहम को छोड़ कर के वयम। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को आज का सेशन भी अच्छा लगा होगा। अगर मेरा सेशन आप लोगों को पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके और एटॉमी के असली सिस्टम के बारे में पता चल सके। कंपनी के जो भी वीडियोज़ हैं, एटॉमी वुमन यहाँ के चैनल पे आते हैं, आप उसे आराम से देख कर के एंटरटेन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अगर कोई डाउट हो सकता है, तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग, जय